किसान साथी नमस्कार। डीपीएस अनाज स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, मक्के की खेती अगर आप करते हैं तो देखिए, मक्के की फसल के अंदर एनपीके के उपयोग के काफी फायदे होते हैं। देखिए, मक्के की जो फसल को सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो होती है उसकी वेजिटेटिव स्टेज में। दूसरा, दाना भरने की स्टेज में, यानी कि जो भुट्टे होते हैं जब उनमें दानों का भराव होता है उस स्टेज में न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन ये पोषक तत्व कभी कभी जमीन से प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। उसके कई रीजन हो सकते हैं कि मिट्टी का पीएच इम्बैलेंस होना, पीएच सही नहीं होना, मिट्टी में पानी की कमी होना, या मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर सही नहीं होना। ये मिट्टी की कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो उसके कारण भी हमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमारे पौधे को वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से हमें उत्पादन में लॉस हो सकता है। लेकिन रिसर्च में देखा गया है कि अगर हम एनपीके का स्प्रे करते हैं मक्के की फसल पे, सही समय पर सही ग्रेड का उपयोग करते हैं, तो उत्पादन में 7 से 23% का इजाफा देखने को मिलता है। देखिए, मक्के के अंदर जिस ग्रेड का, यानी कि एनपीके आप सब जानते हैं अलग अलग ग्रेड में देखने को मिलते हैं, लेकिन मक्के के अंदर जिस ग्रेड का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो है हमारा एनपीके 19-19-19 ग्रेड। एनपीके 19-19-19 के अंदर नाइट्रोजन 19% होता है, पोटास भी 19% होता है और फास्फोरस भी 19% होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों 19-19-19% इसमें देखने को मिलते हैं, यानी कि तीनों बैलेंस मात्रा में होते हैं। तो इसका स्प्रे करने से तीनों जो मुख्य पोषक तत्व उनकी पूर्ति हमारे प्लांट में होती है। अब देखिए, जब हम एनपीके का स्प्रे करते हैं तो रिसर्च में पाया गया है कि जब हम 19-19 का स्प्रे मक्के की फसल पे करते हैं तो इससे क्या है कि मक्के के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, यानी कि पत्तियां जो है वो हरी होती हैं। क्लोरोफिल बढ़ेगा तो पत्तियों में हरापन ज्यादा देखने को मिलेगा। पत्तियों में हरापन बढ़ेगा तो पत्तियों के अंदर फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा। प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा तो पौधा ज्यादा भोजन बना पाएगा, जिससे सीधा असर हमें उपज में, उत्पादन में देखने को मिलेगा। तीसरा, जो हमारे पौधे की ग्रोथ है वो प्रॉपर होती है, अच्छे से होती है। चौथा, जो हमारे भुट्टे होते हैं उनमें दानों का भराव बेहतर तरीके से हो पाता है, उनका साइज, उनकी क्वालिटी बेहतर होती है, जिससे जो उपज में हमें 7 से लेकर के 23% का इजाफा देखने को मिलता है जब हम एनपीके 19-19 का उपयोग सही समय पर करें, सही डोज के साथ करें, सही मात्रा में करें। अब देखिए, हमें कब कब इसका स्प्रे करना चाहिए एक अच्छे बेनिफिट लेने के लिए। तो एनपीके 19-19 का जो स्प्रे है, आप जो पहला स्प्रे हमें करना चाहिए वो करना चाहिए वेजिटेटिव स्टेज में, क्योंकि इसी स्टेज में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। वेजिटेटिव स्टेज यानी कि घुटनावस्था, यानी कि जब आपकी मक्के की फसल घुटनों तक आपके पहुंचने लग जाए तो उस समय हमें पहला स्प्रे ले लेना चाहिए। ये अवस्था आती है हमारी 30 से 35 दिन बाद बुवाई के। इस स्टेज में आप एनपीके 19-19 का पहला स्प्रे अपनी फसल पे ले सकते हैं। डोज क्या रखनी है? डोज रखनी है 1% का आपको घोल बनाना है। 1% यानी कि आपको जो हमारा 100 लीटर पानी है उसमें 1 किलोग्राम एनपीके 19-19 मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे करना है। मान लीजिए 200 लीटर पानी की आपको जरूरत है तो आप 2 किलो एनपीके 19-19 मिला करके अपनी मक्के की फसल पे स्प्रे कर सकते हैं। इस स्टेज में हम अगर जो हमारा जिंक सल्फेट आता है वो भी एनपीके 19-19 के साथ ऐड कर लेते हैं तो और भी ज्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो हमारा जिंक होता है, जिंक अगर चिलेटेड वाला है तो और बेहतर काम करेगा। तो चिलेटेड जिंक को भी आप इसके साथ ऐड करके और जो हमारी वेजिटेटिव स्टेज है उसमें स्प्रे कर दीजिएगा, क्योंकि जिंक के अपने अलग बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। जिंक हमारी पत्तियों में क्लोरोफिल को बढ़ाता है, पत्तियां और ग्रीनिश देखने को मिलती हैं, पौधे की ग्रोथ में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। पौधे की जो ग्रोथ है, अगर जिंक की कमी हो जाए तो पौधे की नॉर्मल ग्रोथ नहीं आएगी। जिंक प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो अच्छी ग्रोथ आएगी, दानों का भराव बेहतर होगा, उपज आपको बेहतर देखने को मिलेगी। तो जिंक का भी आप उस स्टेज में स्प्रे ले सकते हैं। तो एनपीके 19-19 और प्लस जिंक का आप उस स्टेज में पहला स्प्रे ले लीजिएगा 30 से 35 दिन की अवस्था में। दूसरा स्प्रे हम लेते हैं टेजलिंग स्टेज में, यानी कि जब भी हमारा नर फूल निकलता है मक्के की फसल के अंदर, नर फूल जब हमें निकलना शुरू होता है वो स्टेज आती है 45 से 50 दिन पर। उस स्टेज में हमें दूसरा स्प्रे ले लेना चाहिए।
2 स्प्रे पर्याप्त है। अगर आप चाहते हैं तो तीसरा स्प्रे दाना भरने की अवस्था में ले लेना चाहिए। जब भी भुट्टे बनते हैं उनमें दाना भरना शुरू होता है, उस समय हमें फिर तीसरा स्प्रे ले सकते हैं। ये 3 स्प्रे अगर आप मक्के की फसल में करते हैं, 2 या 3 स्प्रे, तो इससे काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और जिंक के अपने अलग ही बेनिफिट होते हैं। जिंक का उपयोग करने से मक्के की फसल एकदम हेल्दी ग्रो करती है, हरी भरी ग्रो करती है, उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आपको स्प्रे करना है तो एनपीके का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि हमें मिट्टी में भी प्रॉपर जो हमारे फर्टिलाइजर हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमें मिट्टी में भी डालना है। देखिए, केवल स्प्रे से काम नहीं चलेगा। आप सोचे कि हमने स्प्रे कर दिया, मिट्टी में आप नहीं डाल रहे हैं, तो भी आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। स्प्रे हम करते हैं एक्स्ट्रा बूस्ट देने के लिए, फसल को और थोड़ा बेहतर करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपकी फसल वैसे भी अच्छी चल रही है, आपको स्प्रे की आवश्यकता नहीं है, तो फिर जरूरत भी नहीं है कि आप बेवजह स्प्रे करें। अगर आपकी फसल कमजोर दिख रही है, फसल थोड़ी ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही है, तो एनपीके 19-19 और प्लस आप चिलेटेड जिंक का मिक्स करके इस स्टेज में 30 से 35 दिन की अवस्था पे स्प्रे कर दीजिएगा। तो मक्के का अच्छे रिजल्ट मक्के के अंदर देखने को मिलेंगे। तने की मोटाई बढ़ेगी, पत्तियां अच्छी होंगी, हरी होंगी, पौधे की हाइट इंप्रूव होगी, और जिससे उत्पादन आपका बढ़ेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि स्प्रे करना है या नहीं करना है। फसल अच्छी है तो जरूरत नहीं है, फसल अच्छी नहीं है और थोड़ा उत्पादन को आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। क्योंकि रिसर्च बताती है कि एनपीके 19-19 का जब हमने स्प्रे किया मक्के की फसल के ऊपर, तो हमें 7 से 23% तक उपज में यानी कि उत्पादन में इजाफा देखने को मिला। तो उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।